हेलो, मैं शिशिर कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने परसेंटेज से संबंधित कुछ सवालों को सॉल्व किया था, तो उन्हीं सवालों से संबंधित कुछ और भी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए सीखते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक आपको सवाल दिया गया है, यदि ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम है। तो इस प्रकार के सवालों में हमको ये देखना होगा कि हम यहाँ पे तुलना किससे कर रहे हैं। यहाँ हम तुलना बी से कर रहे हैं और यहाँ तुलना हम लोग ए से कर रहे हैं। तो हम जिससे भी तुलना करेंगे उसे हम हमेशा 100 मान कर चलेंगे। तो यहाँ हम लोग मान के चलते हैं कि b का मान कितना है, तो b का मान 100 है। अब 20% अधिक है, तो 20% अधिक कौन है, a है, तो b से 20% अधिक हम a को मान लेते हैं। अब यहाँ पे हमसे पूछा क्या है कि b a से कितने परसेंट कम है। तो यहाँ हम तुलना कर रहे हैं a से। जब a से तुलना करेंगे तो आप a से देख लीजिए ये कितना कम है, तो a से ये 20 कम है। अब हम लोग तुलना a से कर रहे हैं, तो आधार हमारा 120 बनेगा। तो 120 पर 20 हमारा कम है, तो 100 पर कितना होगा, तो ये हमारा 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा और 6 दूनी 12, तो ये आपका आ जाएगा 100/6। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 16 सही 2/3%, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। अगर इसी को हम लोग भिन्न के रूप से सॉल्व करके देखें कि 20% को हम लोग भिन्न में क्या लिख सकते हैं, तो 20% को भिन्न में हम लोग लिख सकते हैं 1/5। अब 1/5 जिससे भी हम लोग तुलना करेंगे वो आपके हर का मान होगा, यानी कुल मान हम लोग मान के चलेंगे कि 5 है। तो तुलना किससे कर रहे हैं, b से कर रहे हैं, तो b का ही मान क्या होगा, 5 होगा। और 5 से 1 अधिक क्या है, तो वो a का मान है, तो a का मान कितना होगा, 6 हो जाएगा। अब हम तुलना किससे करेंगे, a से। जब a से तुलना करेंगे तो हमारा आधार 6 बन जाएगा। 6 से ये कितना कम है, 1 कम है, किस पर, 6 पर, तो 1/6, तो परसेंटेज में बदलने के लिए हम लोग 100 से गुणा कर लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 100/6, जो कि यही आपका उत्तर आएगा। अच्छा, एक तरीका और आपका है जो आप इसे बड़े आसानी से कर सकते हैं, वो हम लोग समझते हैं, जो आगे आने वाले सवालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे मान लीजिए कि ए बी से 20% अधिक है, तो यहाँ पे ए बी से 20% अधिक है, तो बी ए से कितने परसेंट कम होगा। तो अब अगर आपको ये आपको परसेंटेज वाले टेबल याद हैं, तो आपको ये बड़े आसानी से सवाल आपका आ जाएगा। कैसे, जैसे आप यहाँ पे देखें कि 1/2 भिन्न में परसेंटेज में बदलें तो ये 50%। 1/3 का मान 33 सही 1/3%। अगर 1/4 की बात करें तो ये आपका 25%। 1/5 की बात करें तो 20%। 1/6 की बात करें तो 16 सही 2/3%। 1/7 14 सही 2/7%। 1/8 12.5%। 1/9 11 सही 1/9%। इस तरीके से हम लोगों ने परसेंटेज से भिन्न में बनाना या भिन्न से परसेंटेज में बनाना हम लोगों ने सीखा था। तो अगर यहाँ पे 20% ये अधिक है तो बी ए से कितने परसेंट कम होगा। अगर हमें कम वाला देखना है तो सीधे सीधे 20 के नीचे हम लोगों को जाना है कि कौन सा परसेंटेज है। तो यहाँ देखेंगे 20 के नीचे आपका कौन सा परसेंटेज है, 16 सही 2/3%। ये आप बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। अगर इधर बढ़ रहा है और इधर कम वाला पूछा है तो आप इसका उत्तर बड़े आसानी से दे सकते हैं। एक सवाल और हम लोग करते हैं। मान लीजिए कि जो ए है वो ए बी से 16 सही 2/3% कम है, तो बी ए से कितना परसेंट अधिक होगा। अब यहाँ पे कम है तो इधर अधिक पूछा है, तो अब आपको ध्यान देना है, अगर टेबल में इसके मान दिए गए हैं तो बस इसके ऊपर वाला आप देख लीजिए क्या होगा। तो इसके ऊपर आपका क्या है, 20%, तो यही आपका उत्तर बनेगा। या एक सवाल हम आपको बोल रहे हैं, आप ध्यान से केवल सुनेंगे, उसका उत्तर यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु के मूल्य में 12.5%
की वृद्धि करने पर, इस एरो का मतलब होगा कि उसमें वृद्धि किया गया है। तो किसी वस्तु के मूल्य में 12.5% की वृद्धि करने पर उसके खपत में कितने % की कमी की जाए कि उसका मूल्य अपरिवर्तित रहे। तो अब इस वाले में एक और बढ़ रहा है, अगर एक और किसी में भी घट रहा है तो सीधे सीधे इसके आप नीचे चले जाइए। इसके नीचे कौन सा मान है, तो इसके नीचे मान है 11 सही 1/9%। तो 11 सही 1/9% ही इसका आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे एक सवाल और हम लोग देखते हैं। मान लीजिए किसी आयत की लंबाई यहाँ पे आपसे कह रहा है कि 25% बढ़ा दी जाए, तो उसकी चौड़ाई कितने % कम कर दी जाए कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो यहाँ कम करने के लिए आप देख लीजिए 25% से कम क्या है 20%, तो यही आपका उत्तर आ जाएगा। तो इसे आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे चाहे वो क्षेत्रफल से संबंधित सवाल हो या किसी खपत पे संबंधित सवाल हो या इस प्रकार के सवाल हो या किसी वेतन से संबंधित सवाल हो। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का वेतन 14 सही 2/7% की कमी की गई, तो उसके वेतन में कितने % की वृद्धि की जाए कि उसका वेतन अपरिवर्तित रहे। तो यहाँ पर कमी की जा रही है, इधर वृद्धि की जा रही, तो इसके ऊपर आप देख लीजिए कौन सा परसेंटेज है 16 सही 2/3%। तो इस तरीके से आप इसे बड़े आसानी से इन टाइप के प्रश्नों को आप कर सकते हैं। तो आइए आगे हम लोग सवालों को सॉल्व करते हैं। जैसा कि ये 3 सवाल लिखे गए हैं, यदि किसी वस्तु के वेतन में 16 सही 2/3% की वृद्धि की जाए तो उसके वेतन में कितने % की कमी की जाए ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। अब ऐसे ही एक आपका और भी 2 सवाल लिखे गए हैं जिनकी लैंग्वेज अलग अलग है पर करने के तरीके सेम होंगे। तो आइए पहला सवाल अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसमें जो हम लोगों ने देखा था कि 16 सही 2/3% अगर ये आपको दिया गया है, इसमें वृद्धि की गई है, तो इधर तो आपको वृद्धि की गई है, तो उसकी खपत में कितने % की कमी की जाए। अब कमी की जाए तो इधर आपको कमी का चाहिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 16 सही 2/3% के बाद जो भी हम लोगों ने परसेंटेज से भिन्न या भिन्न से परसेंटेज बनाना सीखा है, उसमें 16 सही 2/3% के बाद कौन सा परसेंटेज है। तो आप देखिए 16 के बाद कौन सा परसेंटेज आएगा कम में, तो इसके बाद आपका क्या बनेगा 14 सही 2/7%। तो आपका उत्तर बन जाएगा 14 सही 2/7%। अगर इसको हम लोग भिन्नों से करना चाहें तो इसका उत्तर तो ये आपका आ गया। अगर हम इसको भिन्नों से करना चाहें तो 16 सही 2/3% का जो भिन्न में मान होगा वो 1/6 होगा, यानी कि पहले उसके मूल्य में हम लोग बढ़ा दें, क्या कर दें 6 से और 1 उस पर बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 7। मान लीजिए पहले उसका मूल्य था 6, अब उसका मूल्य हो गया 7। अब यहाँ से एक चीज़ और हम लोग ध्यान देते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास कुल 42 रुपये हैं, इन दोनों का एलसीएम हम लोग ले रहे हैं और यहाँ मान लें कि हमारे पास 42 रुपये हैं। अगर अभी किसी भी वस्तु का मूल्य 6 रुपये पर केजी है और बढ़ करके वो 7 रुपये पर केजी हो जाए, ठीक है, तो हमें जो ये मूल्य है और इसकी मात्रा की बात करें तो मात्रा हमें कितना मिलेगा। तो अगर कोई भी चीज़ 6 रुपये में है और हमारे पास 42 रुपये हैं तो हम सक्षम 42 यानी 7 केजी सामान खरीद पाएंगे, यानी 7 यूनिट सामान हम खरीद पाएंगे। और अगर उसी का मूल्य बढ़ के 7 हो जाए तो हम उसे 6 केजी खरीद पाएंगे, यानी हमें उसकी खपत में कितने की कमी करनी पड़ेगी। तो पहले हम 7 यूनिट की खपत कर रहे थे, अब 6 यूनिट की खपत करेंगे तो 1 कम हो जाएगा। 1 कम हो जाएगा तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सीधे सीधे यहाँ पे 7 पर 1 कम है तो 1/7, और जब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये 14 सही 2/7% आपका आ जाएगा। अब ऐसे ही और भी जो भी सवाल हैं, जो भी इस प्रकार के सवाल आएंगे जिसमें खर्च ना बढ़े
उसका वेतन पहले जितना हो जाए, उसका क्षेत्रफल ना बढ़े। तो ऊपर जो भी दिया गया होगा हमें उसका जस्ट उल्टा कर देना होगा। जैसे यहाँ 6 से 7 हुआ है तो यहाँ पे 7 से 6 करना पड़ेगा, इतना हमें ध्यान रखना पड़ेगा। या तो फिर इस वाले से हम लोग सॉल्व कर लेंगे कि वहाँ पे टेबल में देख लेंगे कि इसके बाद या इससे ज़्यादा कौन सा हमारा परसेंटेज है। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, आपको उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ रहा होगा। आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, एक व्यक्ति का वेतन 20% बढ़ाया जाता है तो बाद में उसका वेतन कितने % कम किया जाए जिससे उसका वेतन पहले जितना हो जाए। पहले जितना होने का मतलब ये है कि पहले उसका वेतन तो 100 रहा होगा, 100% उसका वेतन रहा होगा, बढ़ाया कितना गया, 20% बढ़ाया गया तो हो गया 120। अब 120 हो गया तो अब 120 होने के बाद फिर उसको हमें कितना करना है, 100 करना है। पहले जितना हमें फिर कर देना है। तो फिर अगर हमें उसे 100 करना है तो मान लीजिए अब यहाँ से हमें कितना कम करना पड़ेगा, 20 कम करना pड़ेगा। लेकिन अब हम कम कहाँ से करेंगे, हम कम करेंगे 120 से, क्योंकि वो बढ़ गया है 20। बाद में हमें कम यहीं से करना पड़ेगा क्योंकि अब उसका वेतन 120 हो चुका है। तो कितना, 20 पर 120 पे आपको 20 कम करना है तो 100 पर कितना करेंगे, तो यहाँ से आप काटेंगे तो 1/6 और 1/6 को 100 से गुणा करेंगे, सॉरी यहाँ पे 1/6 और इसको जब 100 से हम लोग गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा तो 16 सही 2/3%। या इसी को आपको पता है इस तरीके से अगर हम लोग सॉल्व करें तो 20% बढ़ाया गया है तो कितना % कम किया जाए। तो 20 के बाद आप देखेंगे 20% के बाद आपका आएगा सीधे सीधे 20% के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे 16 सही 2/3%, ये आपको मिल जाएगा। तो इसका उत्तर आएगा 16 सही 2/3% कम कर दिया जाए। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। या आप इसी को इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप इसे भिन्न में सॉल्व कर लें। तो 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/5। पहले उसका वेतन था 5, अब उसका वेतन कितना हो जाएगा 6। तो पहले वेतन था 5, अब 1 उस पर बढ़ जाएगा, वेतन होगा 6। फिर कितना कम कर दिया जाए कि उसका वेतन 5 हो जाए। तो आप यहाँ से जब इसको कम करेंगे तो 6 पे 1 कम करेंगे तो 1/6, तो ये तो भिन्न में आया। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 16 सही 2/3%। तो उत्तर आपका वही आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। अगला सवाल देखें आप, क्या कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई में 12.5% की कमी की जाए तो उसकी लंबाई में कितने % की वृद्धि की जाए कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो अब इसे हम लोग बड़े आसानी से सवाल को कर सकते हैं। यहाँ पे 12.5% की क्या है, कमी है। तो अब हमें यहाँ पे वृद्धि देखना है। तो अब 12.5% के ऊपर यानी 12.5% से ज़्यादा परसेंटेज कौन सा होगा। तो 12.5% से अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको मिलेगा 14 सही 2/7%, और यही आपका उत्तर होगा 14 सही 2/7%। ये आप बड़े आसानी से उत्तर दे पाएंगे। कमी कर रहे हैं तो नीचे वाला देखेंगे, वृद्धि कर रहे हैं तो ऊपर वाला हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका उत्तर मिल जाएगा। इसी को आप सॉल्व करेंगे उससे तो 12.5% का मान क्या मिलेगा, 1/8। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे कि पहले उसकी जो लंबाई थी, लंबाई कितनी थी 8, अब कितनी हो गई 9, सॉरी यहाँ पे कमी कर रहा है तो लंबाई होगी 7। तो 1 इसमें से घट जाएगा और इसकी लंबाई आएगी 7। अब जैसा कि मैंने इसके पहले आपको बताया था कि हमें इसके क्षेत्रफल बराबर करने हैं। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, हमको नहीं पता, लेकिन अब हमें इसके क्षेत्रफल बराबर करने हैं। तो सीधा इसको पलट दें तो यहाँ पे ये 7 होगा और यहाँ पे ये 8 होगा। तो 8 सते 56 और 8 सते 56, यानी पहले भी उसका वेतन उसका क्षेत्रफल 56 था और अब भी उसका क्षेत्रफल 56 ही है। तो अब यहाँ से आप देखेंगे उसने कितना घटाया है और कितना बढ़ाया है। तो उसने बढ़ाया 7 पर 1 बढ़ाया है तो ये आपका आएगा 1/7, और जो इसका मान आएगा वो आएगा 14 सही 2/7%। तो आप इसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं जो कि बड़ा ही आसान होगा। तो आइए कुछ और सवाल इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए कुछ और सवालों को हम लोग सॉल्व करते हैं।
जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, बेलन की ऊंचाई 9 सही 1/11% कम कर दिया जाए तो उसकी त्रिज्या में कितने % की वृद्धि करनी होगी जिससे उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। अब यह सवाल बेलन से संबंधित है। तो जो बेलन का क्षेत्रफल होता है, बेलन का क्षेत्रफल, अगर बेलन के क्षेत्रफल की बात करें तो 2πRh होता है, पर यहाँ पे जो कांस्टेंट चीज़ें हैं वो उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ यहाँ पे जो RH दिया है इसका मान देखना है। तो यहाँ पे जो H का मान है वो 9 सही 1/11% है और वो भी क्या है, कमी है। तो यहाँ पे कम किया जा रहा है और यहाँ पे R के मान को बढ़ाया जा रहा है। तो अब जब R के मान को बढ़ाया जाएगा तो आप यहीं पे ध्यान से देखें कि 9 सही 1/11% के ऊपर कौन सा परसेंटेज मिलेगा, तो वो आपको मिलेगा 10%। तो यहाँ पे जो इसका उत्तर होगा वो सीधे सीधे आपका 10% आ जाएगा। अगर इसे हम लोग भिन्नों से सॉल्व करें तो 11 सही 1/9% का मान भिन्न में होता है 1/11, यानी कि पहले उसकी जो ऊंचाई है वो थी 11, अब एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। यानी अगर ऊंचाई की बात करें तो पहले थी 11, अब हो जाएगी 10। अब अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस हमको नहीं पता है, पर इनका क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए, इनके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इनका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था इसके पहले कि ये आपका आपस में बदल जाएंगे। तो यहाँ कितना आएगा 10, यहाँ आएगा 11। तो आप देखेंगे कि ये भी 110 हो जाएगा और ये भी 110 हो जाएगा, कि पहले भी उसका क्षेत्रफल 110, अब भी उसका क्षेत्रफल 110। तो उसके लिए आप अपनी त्रिज्या में क्या कर रहे हैं, 10 पर 1 की वृद्धि, और 10 पर 1 की वृद्धि ही आपका 10% कहलाता है। इस तरीके से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आप ध्यान रखेंगे। तो आगे इसी के अगर हम लोग सवाल देखें तो अगला सवाल क्या है आपका कि ए का वेतन बी के वेतन से 16 सही 1/3% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने % कम होगा। अब अगर इस तरीके के सवाल को देखें तो फिर वही आप देखेंगे कि 16 सही 2/3% अधिक है, तो कितना कम किया जाए। तो सीधे सीधे आप इससे आपको कम करना है, तो 16 सही 2/3% से कम जो होगा वो आपका होगा 14 सही 2/7%। यही आपका उत्तर होगा। आप इसे भिन्नों से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे ये वाला सवाल नंबर देखें, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति का वेतन 20% बढ़ाया जाता है, बाद में उसका वेतन कितने % कम किया जाए ताकि वेतन पहले जितना हो जाए। अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोगों को ध्यान देने वाली बात है कि इस सवाल को हम लोग इस तरीके से नहीं सॉल्व कर सकते कि 20% बढ़ाया गया तो x कितना % कम कर दिया जाएगा। तो इससे इसको हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें टेबल में 20% 30% के मान हम लोगों को नहीं बताए गए हैं, या उस तरीके से इसका नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार के सवाल जब भी आएंगे जो टेबल में आपको एक के बाद एक ना मिले, जैसे अब इसका जब हम लोग मान निकालने जाते हैं भिन्न में तो वो 10/3/10 आता है, लेकिन 16 सही 2/3% का जो मान होता है वो 1/6 आता है। तो जिसका भी अंश 1 होगा उसके तो मान इस तरीके से किए जा सकते हैं कि ये 30% बढ़ रहा है तो कितना % इधर घटेगा, लेकिन इसमें 3 है ऊपर, तो इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं किया जाएगा। तो आइए देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि पहले उसका वेतन कितना था 100 और कितना बढ़ाया गया, तो बढ़ाया गया हमारे पास 3 बढ़ाया गया जी, 30 बढ़ाया गया, तो वेतन कितना हो गया 130 हो गया। अब 130 वेतन हो गया, अब यहीं से हमें कम करना है। अच्छा, अगर यहाँ से हम लोग कम करें तो कितना कम करेंगे भाई, यहाँ से 30 कम करना है। अब 30 कम करना है तो किस पे कम करना है, तो 30 कम करना है 130 पर। तो अब आधार हमारा 130 होगा, तो 30/130 गुणे 100। तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 आपका कैंसिल
हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 300/13। अब इसको भाग करेंगे, जो परसेंटेज में मान आएगा वो हमें मिल जाएगा। अब एक तरीका इसका और होगा कि आप इसको भिन्नों से सॉल्व कर लीजिए कि 30% बढ़ाया जा रहा है तो 30% का मान ही क्या होगा, 3/10। अब पहले उसका मान था 10, बढ़ के कितना 3 बढ़ जाएगा तो कितना होगा, 13 हो जाएगा उसका मान 3 बढ़ करके। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि उसको फिर हमें 10 ही करना है तो 3 आपका और घट जाएगा। तो कितने पर घटेगा, 13 पर। तो 13 पर 3 घटेगा तो 100 पर कितना, फिर वही आपका आएगा 300/13। ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो भी इन प्रकार के सवाल होंगे जहाँ पर क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे या उसका वेतन पहले जितना हो जाए, उन सभी प्रकार के सवालों को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। इसके आगे कुछ और सवाल हम लोग देखते हैं।